नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़े देश के पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में मैं राकेश अंदानिया आपका स्वागत करता हूं। आज के अंक में जानेंगे मेडिकल इम्प्लांट को सुरक्षित बनाने वाली नई एंटी बैक्टीरियल कोटिंग और हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी का पता लगाने वाले कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम के बारे में। लेकिन सबसे पहले हमारे चैनल न्यूज़ इन साइंस को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि विज्ञान जगत की किसी भी खबर से आप बेखबर ना रहें। आज के एपिसोड को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मेडिकल इम्प्लांट को सुरक्षित बनाएगी एंटी बैक्टीरियल कोटिंग, आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने किया विकसित। कंप्यूटर आधारित सिस्टम के जरिए हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की शुरुआती स्तर पर हो सकेगी पहचान, गंभीर बीमारियों से होगा बचाव। देश दुनिया में विज्ञान जगत की ताजा खबरों को जानने के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस। और इस हफ्ते इतिहास में कौन सा दिन क्यों है महत्वपूर्ण, देखिए हिस्ट्री ऑफ साइंस में। और अब खबरें विस्तार से। चिकित्सा के क्षेत्र में इम्प्लांट यानी कि प्रत्यारोपण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसमें सूजन या संक्रमण का खतरा लगातार बना रहता है। यह एक ऐसी समस्या है जो काफी समय से चली आ रही है और इसकी वजह से अक्सर ही मरीजों को दोबारा अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। लेकिन अब इस समस्या से निजात मिलने वाली है। आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने एक नए एंटी बैक्टीरियल कोटिंग फार्मूले की खोज की है जिससे प्रत्यारोपण को अब और भी सुरक्षित किया जा सकेगा। कैसे, जानने के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। मेडिकल इम्प्लांट्स यानी कि चिकित्सीय प्रत्यारोपण लंबे समय से चिकित्सा क्षेत्र में रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसीजर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। ये कई तरह की स्थितियों में प्रभावी उपचार के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन समय के साथ इन इम्प्लांट्स पर बायोफिल्म्स बन जाती है जिससे संक्रमण और सूजन जैसी समस्या उत्पन्न होती है जो ऊतकों को नुकसान पहुंचाती है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी में बायोसाइंस एंड बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के शोधकर्ताओं ने मिलकर इम्प्लांट्स के लिए बायोकम्पैटिबल, नॉन लीचिंग और कॉन्टैक्ट बेस्ड एंटी बैक्टीरियल कोटिंग विकसित की है। This solution has been proven to be entirely safe for human cells in vitro and in vivo in mice models, making it a promising advancement in the field of medical implants. This pioneering approach not only offers exceptional protection against infection, but also promises simpler and secured implementation, potentially transforming the safety and efficacy of implant technology. The MCP coating has demonstrated its ability to prevent Staphylococcus aureus colonization on stainless steel implants in a mouse model of implant-associated infections. This represents a simple, secure, and highly effective antibacterial coating that can revolutionize the prevention of implant-associated infections. शोधकर्ताओं ने इस एंटीबैक्टीरियल कोटिंग को MOS2 MCP ग्लाइकोशीट्स का उपयोग करके बनाया है। इसने 99.5% से अधिक इकोलाई और स्टेफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया को नष्ट करते हुए उत्कृष्ट जीवाणुरोधी प्रभावकारिता प्रदर्शित की है। ये जीवाणुरोधी प्रदर्शन इम्प्लांट सतहों पर बिना किसी भी लीचिंग के 30 दिनों से अधिक समय तक स्थिर रहता है। इसके साथ साथ परीक्षण में इस कोटिंग को पूरी तरह से सुरक्षित भी पाया गया है। We observed that these coated implants showed remarkable and outstanding antibacterial efficacy. The implants eliminated more than 99.5% of both E. coli and S. aureus bacteria which came in direct contact with these coated implants. The extraordinary achievement of this research is the stability of these coatings. फिलहाल शोधकर्ता इस एंटीबैक्टीरियल कोटिंग के लिए क्लिनिकल ट्रायल के लिए ऑर्थोपेडिक अस्पतालों से चर्चा कर रहे हैं। इस शोध के नतीजों को प्रतिष्ठित जर्नल ऑफ मटेरियल्स केमिस्ट्री बी में प्रकाशित किया गया है। परीक्षण के नतीजों को देखते हुए कहा जा सकता है कि ये सरल, सुरक्षित और प्रभावी एंटीबैक्टीरियल कोटिंग इम्प्लांट से जुड़े संक्रमणों की रोकथाम में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के शोधकर्ताओं ने हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की शुरुआती स्तर पर पहचान करने के लिए कंप्यूटर एडेड डायग्नोसिस सिस्टम की शुरुआत की है। लंबे समय तक हाइपरटेंशन होने पर हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की स्थिति पैदा हो जाती है।
जो हृदय और शरीर के अन्य अंगों के लिए भी घातक साबित हो सकती है। ऐसे में जल्द से जल्द इस बीमारी की पहचान ही इसका बचाव है। आइए समझते हैं कि शोधकर्ताओं द्वारा विकसित नई कंप्यूटर आधारित प्रणाली क्या है। हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप ऐसी समस्या है जो युवाओं और बुजुर्गों दोनों को ही प्रभावित करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार विकासशील देशों में लगभग 1.13 अरब लोग उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं। हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी रेटिना से संबंधित ऐसी ही एक बीमारी होती है जो लंबे समय तक उच्च रक्तचाप के कारण होती है। ये कई बीमारियों के लिए बायोमार्कर है जो हृदय से जुड़ी समस्याओं और विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचाने का कारण बन सकती है। रेटिना संबंधी इस बीमारी के शुरुआती लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए नियमित जांच से ही इस बीमारी की पहचान और इलाज किया जा सकता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के शोधकर्ताओं ने एक कंप्यूटर एडेड डायग्नोसिस सिस्टम प्रस्तावित किया है जो शुरुआती अवस्था में ही सटीकता से हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की पहचान करने में सक्षम है। हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की शुरुआत में ही पहचान होने से किडनी, हृदय, मस्तिष्क और आंखों सहित शरीर के अन्य अंगों को नुकसान पहुंचने से पहले सही समय पर उचित उपचार में मदद मिलेगी। इसे विकसित करने वाले शोधकर्ताओं का कहना है कि ये प्रस्तावित प्रणाली डॉक्टर्स को न सिर्फ सेकेंड ओपिनियन देगी, बल्कि डॉक्टर्स के साथ साथ न्यूरोलॉजिस्ट और नेत्र रोग विशेषज्ञ भी आपातकालीन उपचार में इसका उपयोग कर सकते हैं। हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की पहचान करने वाला ये कंप्यूटर एडेड डायग्नोसिस सिस्टम एक सस्ता, पोर्टेबल, नॉन इन्वेजिव और कम संसाधनों की मांग करने वाला सिस्टम है, जिसका उपयोग भविष्य में रेटिना संबंधी अन्य रोगों की पहचान करने में किया जा सकेगा। इस शोध को एम्स जोधपुर के साथ मिलकर किया गया है और इसे शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फंड किया गया है। इसके नतीजों को बायोमेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल जर्नल में प्रकाशित किया गया है। और अब नजर डालते हैं विज्ञान जगत की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। सूर्य को करीब से जानने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए भारत के पहले सोलर मिशन आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट द्वारा सोलर फ्लेयर की पहली तस्वीर ली गई है। ये तस्वीर स्पेसक्राफ्ट पर मौजूद द हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर पेलोड द्वारा ली गई है। इसरो के मुताबिक 29 अक्टूबर को पहली अवलोकन अवधि के दौरान पेलोड ने सोलर फ्लेयर्स के इम्पल्सिव फेज यानी कि आवेगपूर्ण चरण को रिकॉर्ड किया है। रिकॉर्ड किया गया डेटा नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट द्वारा प्रदान किए गए एक्स-रे लाइट कर्व्स के अनुरूप है। शनि ग्रह के छल्ले सदियों से अंतरिक्ष में रुचि रखने वालों और खगोलविदों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे हैं। पृथ्वी से टेलीस्कोप की मदद से इसे आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन वर्ष 2025 में शनि ग्रह के ये छल्ले पृथ्वी से कुछ समय के लिए नहीं दिखाई देंगे। दरअसल धरती से शनि के दूर जाने की वजह से इसकी धुरी अपनी झुकी अवस्था से एक वर्टिकल स्थिति में पहुंच जाएगी। इस बदलाव की वजह से शनि के छल्ले धरती के समानांतर एक पतली क्षैतिज पट्टी की तरह नजर आएंगे और इसकी वजह से ही शनि के छल्ले धरती से दिखाई नहीं देंगे, लेकिन कुछ समय बाद इन छल्लों को फिर से देखा जा सकेगा। चिकनगुनिया से बचाव के लिए विकसित की गई दुनिया की पहली वैक्सीन को अमेरिका ने मंजूरी दे दी है। फ्रांस की बायोटेक कंपनी वेलनेवा द्वारा विकसित की गई इस वैक्सीन को एक्सचिक नाम दिया गया है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इस वैक्सीन को मंजूरी देने के बाद कहा है कि इस वैक्सीन को 18 वर्ष और इससे अधिक आयु वालों को दिया जा सकता है। गौरतलब है कि चिकनगुनिया वायरस मुख्य रूप से संक्रमित मच्छरों के काटने की वजह से इंसानों में फैलता है और तेजी से फैलने के कारण अब ये एक वैश्विक समस्या बन गई है। इतिहास के पन्नों में दर्ज वैज्ञानिक उपलब्धियों को जानने के लिए आइए देखते हैं ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ साइंस। नवंबर 1891 को भारतीय उपमहाद्वीप के जीवाश्मों का अध्ययन करने वाले भारतीय पुरावनस्पति शास्त्री बीरबल साहनी का जन्म भेरा गांव में हुआ था। उन्होंने भूविज्ञान और पुरातत्व में भी रुचि ली। भूविज्ञानी के रूप में वे कुछ पुरानी चट्टानों की आयु का पता लगाने में सक्षम थे। वे लखनऊ स्थित बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी के संस्थापक थे।
16 नवंबर 1904 को पहली इलेक्ट्रॉन ट्यूब जो कि डायोड थर्मियोनिक वॉल्व है का आविष्कार जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। वॉल्व में कार्बन या टंगस्टन फिलामेंट लैंप होता है जिसमें धातु की एक प्लेट जोड़ी जाती है और एक कनेक्टिंग तार बल्ब की कांच की दीवार के माध्यम से बाहर तीसरे टर्मिनल तक लाया जाता है। जब फिलामेंट पर बैटरी करंट लगाया जाता है तो फिलामेंट और इंसुलेटेड प्लेट के बीच की जगह केवल एक दिशा में इलेक्ट्रॉन का संचालन करते हैं। 19 नवंबर 1997 को कल्पना चावला स्पेस शटल कोलंबिया से अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बनी। चावला रोबोटिक आर्म को संचालित करने में माहिर थी जिसका उपयोग वे स्पार्टन सैटेलाइट को डिप्लॉय करने के लिए करती थी। अपने 16 दिन के मिशन के दौरान चालक दल ने मटेरियल साइंस को ध्यान में रखते हुए कई सारे प्रयोग किए। 20 नवंबर 1889 को अमेरिकी खगोल शास्त्री एडविन हबल का जन्म अमेरिका के मिसौरी में हुआ था, जिन्होंने एक्स्ट्रा गैलेक्टिक एस्ट्रोनॉमी क्षेत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें 20वीं सदी के अग्रणी ऑब्जर्वेशनल कॉस्मोलॉजिस्ट के रूप में याद किया जाता है। 21 नवंबर 1963 को तिरुवनंतपुरम केरल में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की गई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा संचालित थुम्बा में स्थापित ये स्टेशन इंडियन मेनलैंड के दक्षिण पश्चिम सिरे के पास पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा के काफी करीब है। तो आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारी आपको लगातार मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और आविष्कार की ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।